हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सभी बेहतरीन होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए और क्लास 6 के छात्रों के लिए मैथ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम चैप्टर 2 का क्लास ले रहे थे और चैप्टर 2 को पूरा अच्छे तरीके से पढ़ा दिए थे और उसका ऑब्जेक्टिव का पार्ट 1 भी डाल दिए थे, जिसमें हमने 25 क्वेश्चन को कर लिया था और आज से हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन से देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो उससे पहले मैं आप लोग को एक छोटी सी जानकारी बताना चाहूँगा। जानकारी बहुत छोटी है लेकिन है बहुत इंपॉर्टेंट। यदि आप लोग जो हैं जवाहर नवोदय विद्यालय, ठीक है ना, जवाहर नवोदय विद्यालय, ठीक है, क्लास सिक्स के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता होगा कि मैं आपका क्लास जो हूँ वो ले रहा था 399 रुपया में। ठीक है ना, 399 रुपया में आप लोग को बैच मिल रहा था। ठीक है ना, बैच मिल रहा था और इसका जो है अभी ऑफर प्राइस चल रहा है। ठीक है ना, अभी ये ऑफर चल रहा है और वो बैच आप लोग को मात्र 199 रुपया में दिया जा रहा है। अगर आप लोग इस बैच को लेना चाहते हैं तो आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमसे 7488600620 में। ठीक है ना, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप लोग संपर्क करेंगे। 199 रुपया मांगा जाएगा। पेमेंट करके आप लोग जो है नवोदय विद्यालय की तैयारी हमसे कर सकते हैं, क्लास 6 के छात्र। ठीक है बब्बू, तो आप लोग क्या कीजिएगा, जरूर आप लोग कॉन्टैक्ट करेंगे अपने पापा मम्मी, है ना, जो आपके पिताजी सपना देखे हैं कि हम अपना बेटी को नवोदय में पढ़ाएंगे, हम अपने बेटा को नवोदय में पढ़ाएंगे, वो सपना साकार करने के लिए हम ये बैच आप लोग के लिए लाए हैं, तो जरूर जुड़िएगा। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन को देखना प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन आप लोग 26 कहता है, क्वेश्चन नंबर 26 कहता है यदि कोई संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी 75 से कम है तो वह संख्या होगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बुआ, जरा ध्यान से सीखिए कैसे बनाना है। कहता है आप लोग का क्वेश्चन, एक संख्या 31 से उतनी ही बड़ी है जितनी 75 से कम है तो वह संख्या होगी। तो सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले तो आप लोग क्या लिखेंगे, माना कि वह संख्या x होगा। मान लेते हैं हम लोग कि वह संख्या x होगा जो 31 से उतना ही कम होगा जितना 31 से उतना ही ज़्यादा होगा जितना 75 से कम होगा। तो हमको करेंगे क्या, 31 से ज़्यादा ना होगा तो x में 31 घटाएंगे, अब 75 से कम हुआ इसलिए 75 माइनस x करेंगे। बस इस समीकरण को सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग जरा सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम आंसर मिलाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये x है, ये माइनस का x इस साइड आएगा तो प्लस का x हो जाएगा। ये 75 ये माइनस का 31 उस साइड जाएगा तो प्लस का 31 हो जाएगा, है ना। मैं आपको बताया था कि साइड चेंज होने पर साइन भी चेंज हो जाता है, चैप्टर 2 पढ़ा रहा था तो बताया था। ओके, चलिए x में x जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 5 1 6 7 3 10 यानी कि 106। अब x बराबर में ये 2 गुना x है, 2 गुना x है ना, तो इधर आकर क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो इसको काटिए तो 2 5 10 2 3 का 6 यानी कि x बराबर कितना है 53। ये 53 ऐसी संख्या है जिससे अगर आप लोग 31 घटाएंगे तो उतना ही आएगा, जिसमें 53 जोड़ेंगे तो ये 75 हो जाएगा। ठीक है, आप लोग चेक कर लीजिए, देखिए तो 53 माइनस 31 है ना, 3 में से 1 गया 2, 5 में 3 गया 2। अब देखिए आप लोग 53 में आप लोग 22 जोड़िएगा भी तो ये 75 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग समझे 53 जो है ये 31 से उतना ही ज़्यादा है जितना 75 से कम है। ओके, चलिए समझे आप लोग। आंसर क्या आया, 53 है ना। तो 53 किस में है भैया, 53 किस में है, डी नंबर में, तो इसका डी नंबर राइट हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 अब हम लोग सॉल्व करते हैं। कहता है 1024 जोड़ 1025 जोड़ 10 इक्वल टू 1025 जोड़ 1025 जोड़ 1025। अब बउआ आप लोग बताइए संख्या वाक्य को सत्य बनाने के लिए खाली स्थान में कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, चलिए अब आप लोग बताइए 1025 1025 1025, यहाँ पर भी है 1025, ये वो 1025 से ये वो 1025 चल गया। अब ये 1025 जो है ये इससे एक कम है, ठीक है ना, एक कम है। तो यहाँ पर अगर हम 1025 देंगे तो ये बराबर हो जाएगा, लेकिन एक कम है तो इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या देंगे 1026। अब देखिएगा ये तीनों को जोड़िए, ये तीनों को जोड़िए, बराबर आएगा तो 1026 यहाँ पर भरेंगे तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, दोनों साइड का जो मान है बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या हो जाएगा, होगा राइट उत्तर सी नंबर 1026। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 28 कहता है फैजल के पास 918 कंचे हैं। फैजल जो है उसके पास 918 कंचा है, वह उन कंचों के पैकेट बनाना चाहता है जिसमें प्रत्येक पैकेट में 9 कंचे हो। मानिए 918 कंचा है और उन ये पैकेट में 9 कंचा रखना चाहता है, तो वह कितना पैकेट बनाएगा, आप ही बताइए। अगर ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो मैंने क्या बताया था कि भाग दीजिएगा। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर बुआ 918 में क्या करेंगे
एगो डिब्बा में कितना रखेगा 9 को कंचा ना, तो यहाँ पर हम 9 से भाग दे देंगे। भाग दीजिए, 9 एकम 9, 2 संख्या उतरेगा इसलिए बीच में 0, 9 दूना का 18 यानी कि 102 आएगा। 102 कंचा को रखेगा एक पैकेट में, है ना, ठीक है ना। मतलब उन पैकेटों की संख्या कितना होगा, तो 102 पैकेट होगा, ठीक है, जिसमें एक पैकेट में 9 को रखता है, ठीक है। तो इसका बी नंबर राइट हो जाएगा। ओके बउआ, समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 कहता है आप लोग का, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प इतना कि सबसे करीब है, सबसे करीब है। 593 भागा 27, चलिए 500 भागा 20, 500 भागा 30, 600 भागा 20, अच्छा 600 भागा 30, सबको भाग दे दे हम, बोलिएगा तो भागे दे देंगे। 20 दूना 40 है ना 100, 20 दूना 40, अब 20 25 100 मतलब 25 है ना जी, 25। चलिए इसमें दीजिए भाग तो, अच्छा 30 एकम 30 20 है ना, तो ये तो आप लोग का कितना आ जाएगा जी, यहाँ पर 30 के करीब है ना जी। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे बउआ, तो ये तो हो जाएगा 20 तिया, हाँ चलिए ये कितना हो जाएगा बराबर 20। तो बताइए आप लोग ये किसके करीब होगा, हम इसको पहले भाग दे देते हैं, ठीक है। 593 में, ठीक है ना, 27 से भाग दे दीजिए, दीजिए डिवाइड कीजिए, तो 27 दूनी के 54, 9 में से 4 गया 5, 5 में 5 गया, इकट्ठी से 3 उतर जाएगा। 27 दूनी 54 नहीं है ना, 27 एकम 87 होगा। 13 में से 21 आ जाता है। तो देखिए बुआ ये लगता है डी नंबर की क्या है जी, करीब है ना, डी नंबर के करीब है, ठीक है। अब हम बताइएगा, अब हम इसको ट्रिक से बताएं, डी नंबर के करीब है क्योंकि यहाँ पर हमको 21 आया ना जी, 21 आया, तो 21 तो 20 से करीब है। 21 से 20 पहुँचना हुआ तो 1 घटा देंगे, 30 पहुँचना हुआ तो 9 जोड़ेंगे, 25 पहुँचना हुआ तो 4 जोड़ेंगे। तो ये अब हम ट्रिक बताते हैं, कैसे ट्रिक से हल करते हैं। यहाँ पर देखेंगे ये कितना है 593, 593 से हम लोग को पहुँचना है, तो इस मतलब जिसमें तुरंत पहुँच जाए, करीब होना चाहिए। तो 593 से नज़दीक 500 होगा नहीं, 93 घटाएंगे तब आएंगे 500, अब नहीं होगा। 593 ये भी 500 नहीं होगा, ये दोनों तो होबे नहीं करेगा। ये 400, ये तो ठीक है 7 जोड़ेंगे 400, लेकिन यहाँ पर 27 से 20 पहुँचेंगे तो 7 घटाना पड़ेगा, लेकिन 27 से अगर हम 30 पहुँचेंगे तो तुरंत 3 घटाएंगे, इसमें 7 जोड़ेंगे। तो डी नंबर इसका ऐसे भी तो बता सकते हैं आप लोग, ऐसे भी बताइएगा ना। चलिए डी नंबर होगा इसका राइट उत्तर, आप लोग समझे। ओके नेक्स्ट देखा जाए, कहता है 30 नंबर क्वेश्चन, स्कूल की कैंटीन दोपहर के भोजन के लिए 45 और दूध के लिए 23 रुपये शुल्क देती है। स्कूल की जो कैंटीन है वो दोपहर के भोजन के लिए 45 रुपया देता है और दूध के लिए 23 रुपया प्रतिदिन शुल्क लेती है। आप इन चीज़ों पर 28 दिनों में कितने रुपये खर्च करेंगे। अब देखिए बउआ करना क्या होगा, बड़ा ध्यान है। मानिए कि हम 2 रुपये का कलम खरीदते हैं, ठीक है, एक दिन में 2 रुपये का कलम खरीदते हैं और 3 रुपये में पेंसिल खरीदते हैं, तो 2 3 5 अगर 30 दिन खरीदेंगे तो 5 गुना 30 करेंगे, 150 रुपया खर्च होगा 28 दिन में। तो वही करना होगा, यहाँ पर भी क्या करना है, पहले 45 और 23 को आपस में जोड़ना है। तो 5 3 8, 4 2 6, 68 आया ना। अब इसमें क्या करेंगे, 68 में 28 से गुना करेंगे क्योंकि 28 दिन में बताना, 28 दिन का ना कितना खर्च करेंगे, गुना कीजिए तो 8 8 64 का 4 बाकी 6 8 48, 8 दूना 16, अब जोड़िए तो 8 6 14, 6 20 का 0 बाकी 2, 4 1 5 2 7 70, 70 का 0 बाकी 7, 6 दूना 12 7 19, 1904 है कहीं देखिए तो 1904 है जी। ए नंबर में ए नंबर राइट हो जाएगा। समझे आप लोग कैसे करना है जी, पहले 45 23 को जोड़िएगा, टोटल खर्चा निकल जाएगा, इसमें 28 से गुना कर दीजिएगा, 1904 आएगा, यही इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 कहता है निम्न में कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। बाबू आप लोग 11 से विभाज्यता का नियम पढ़े हैं, ठीक है, और मैंने पढ़ाया भी है। आप लोग जाकर पहले उस वीडियो को देखिए, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा क्लियरली। इसका राइट उत्तर आप लोग जब बनाइएगा तो इसका राइट उत्तर ये होगा, ठीक है। चलिए समझ गए आप लोग। नेक्स्ट कहता है आप लोग का 20/4 बराबर क्या होगा। 20/4 बराबर हम 20 में 5 को 4 बार निकाल सकते हैं। 20 में 5 को 4 बार, ये बात सही है। हम 20 में 4 को 5 बार निकाल सकते हैं, ये बात भी सही है। ए और बी दोनों सही है, इनमें से कोई नहीं। तो बउआ यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखोगे, तो ये भी सही है और ये भी सही है, इसका सी नंबर। क्योंकि अगर 20 है अगर हम इसको 5 भाग में बांटे तो ये इक्वल टू 4 ही आएगा, 4 बार निकलेगा। अगर ये 20 है अगर इसको 4 भाग में बांटे तो ये हम लोग का 5 ही आएगा, आया ना यहाँ पर। तो इसका ये भी दोनों सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, कहता है संख्या इतना निम्न में किससे बड़ी तथा किस बड़ी से बड़े से विभाज्य है। संख्या इतना जो है निम्न में किस बड़ी से विभाज्य है। ओके चलिए
तो देखिए बाबू यहाँ पर कहता है क्या है, विभाज्य है, ठीक है ना, विभाज्य है। विभाज्य कह रहा है तो और कह रहा है बड़ी से बड़ी, मतलब इस संख्या जो है इसमें कौन सबसे पहले बड़का भाग लगे, 75, सबसे बड़ा कौन है, 4 में 75 है, 75 से भाग देंगे बउआ। तो यहाँ पर देखिए आप लोग क्या हो जाएगा, 75 एकम 75 नहीं लगेगा, ये पूरा विभाज्य जितने होगा। लेकिन अगर हम 43 से इसमें भाग देंगे तो 43 से शायद लग जाएगा, ठीक है ना। 91,375 क्या है जी, 91,375 में 43 से भाग दीजिए, 43 एकम 43, 11 में से 3 गया 8, 8 में से 4 गया 4, अरे दो बार में लग जाता, 40 दूना 80, 80 ना जी, 3 दूना 6, 43 दूनी भी लग सकता था, है ना जी। 43 दूनी जगह 3 दूनी 6 और 4 दूनी के 8, 86। ओके बउआ, चलिए अब हटाइए तो 11 में 6 आ गया 5, अच्छा ये 5 बचेगा, है ना, 5 बचा, ये 3 उतर जाएगा, 43 एकम 43, 10, ये 3 उतरा 7 आएगा। अब देखिए तो 43 दूना 86, 7 में 6 गया 1, है ना। अब देखिए तो 10 में 8 गया 2, अब देखिए बुआ 7 उतरा तो 5 बचा, 5 लिखेंगे। अब देखिए तो 5 बार में लगेगा, 40 बचे, है ना, 40 बचे, 4 बचे भी 200, 3 बचे 15, 5 बार में लग जाएगा, 215 आकर कट गया, कितना आया 2125। 2125 देखिए है ऑप्शन में 2125, 2125 है कहीं, देखिए तो एक, अरे भैया यहाँ पर तो कट गया ना, पूरा पूरा विभाज्य पूछ रहा था, भागफल तो 2125 आएगा, लेकिन पूरा पूरा विभाज्य है, यानी कि इसका बी नंबर राइट हो जाएगा, और यह बड़ी भी है। ओके चलिए नेक्स्ट देखा जाए, कहता है निम्नलिखित में कौन सा 32 के बराबर है। चलिए सॉल्व करते हैं। 10 प्लस का 5 या 15, 15 10 25, 8, 25 8 कितना होता है जी, 25 8 तो 33 हो जाता है, ये नहीं होगा। चलिए 20 माइनस 16 भागा 4, 4 पढ़ा के और पढ़ेंगे 16 आएगा 4 बार, यानी कि 4, है ना जी, 4, 20 में 4, 10 4 14, 20 में 14 चला जाएगा ना जी। अच्छा 20 माइनस 4 माइनस 10, यानी कि 20 माइनस 14, 20 में 14 6, तो ये तो भी नहीं होगा। चलिए 6 जोड़ 6 चौक 24 माइनस 2 5 10, 24 6 30 माइनस 10 32 आएगा, नहीं होगा। इसको सॉल्व कीजिए, 10 जोड़ 6 चौक 24, 4 जोड़ 18, 18 4 22 10 32, डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखा जाए, कहता है दो संख्याओं का योग इतना है, एक संख्या इतना है, तो दूसरी तो एक संख्या इतना है तो बड़ी संख्या क्या होगी, इतना में से इतना घटा दीजिए। देखिए तो 1 6 2 1 3 5 में 1 2 1 1 2 घटाइए, 5 में से गया 4, 3 में 2 गया 1, 1 में से गया 0, 2 में से गया 1, 6 में 2 गया 4, 1 इतना आएगा। देखिए तो 1,41,014, 1,41,014, ये नंबर इसका हो जाएगा राइट। ओके चलिए नेक्स्ट देखा जाए, कहता है संख्या 15 18 को किस संख्या से भाग दिया जाए कि 15.18 आए। 15.18 आने के लिए हम लोग को भाग देना होगा बुआ, भाग देना होगा। देखिए अगर हमको ऐसा प्रश्न आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे। 100 से भाग देने का मतलब नीचे में 1 पर 2 शून्य, तो ऊपर में दशमलव के, है ना, 2 अंक के बाद दशमलव लग जाता, तो 15.18 है ना, तो इसका 100 हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है 5 अंक क्या छोटी से छोटी संख्या जो 13 से पूर्णता विभाजित है। 13 से पूर्णता विभाजित होने के लिए 5 अंक का छोटी संख्या पूछ रहा है, तो सबसे पहले 5 अंक का छोटी संख्या यहाँ पर लिखिएगा, 2 3 4, 5 अंक हो गया ना। चलिए अब करेंगे क्या, इसमें 13 से भाग देंगे। अब देखिए 13 सत्ते 91, 9 0 लगेगा। देखिए तो लगाइए तो 13 6 बार में लगाइए, 13 6 का 78, 10 में से 8 जाएगा 2, 8 में 7 जाएगा 1, 112 ना जी। अच्छा ये यहाँ पर घटा 1 उतरा, 1 और बचा है, 1 उतर जाएगा। अब देखिए तो 13 नमा ना, 13 नमा 117, 3 बचा ना। करेंगे क्या हम लोग, जितना शेष बचेगा उतना हम छोटी संख्या में जोड़ देंगे। मतलब यहाँ पर 10,000 है, इसमें क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये 10,003 आएगा। 10,003 है, देखिए तो 10,003 सी नंबर इसका हो जाएगा, 37 का सी नंबर। ओके चलिए इसका बुआ देखिए सर एक बार फिर से 37 नंबर को देख लीजिए, क्या बोल रहा है, फिर से क्वेश्चन को देखिए, बहुत थोड़ा सा डाउट लग रहा है। 5 अंकिया छोटी से छोटी संख्या जो 13 से पूर्णता विभाजित है, 13 से पूर्णता विभाजित है, ठीक है ना। तो देखिए 13 से पूर्णता विभाजित बोल रहा है, तो 13 से पूर्णता विभाजित कब होगा जी, पूर्णता विभाजित कब होगा, जब हम लोग क्या करेंगे,
एक है यहाँ पर, सॉरी पहले क्या करेंगे बुआ, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर 5 अंक का छोटी संख्या लिखिए, इसमें 13 से भाग दी, ये सब ठीक है। अब यहाँ पर बचा कितना चीज पर, 3 बचा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 13 में से इस 3 को घटा देंगे। 13 में से 13 से विभाजित बोल रहा है और शेष 3 बचा, 13 में से 3 को घटाएंगे 10 आएगा। और इस 10,000 में क्या करेंगे, इस 10,000 में 10 को जोड़ेंगे, 10,000 10 आएगा, जिसका ए नंबर इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ओके चलिए देख लीजिएगा इसे आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, कहता है इतना को 17 से भाग देना, भागफल है, भाग इसमें से 17 से भाग दे दीजिएगा। भाग देना आपको ऑलरेडी आता है, हम सिखाए हुए हैं, तो इसका बी नंबर आ जाएगा। ओके चलिए अब देखिए, कहता है 1 से 20 तक के अभाज्य संख्याओं का योग होगा। 1 से 20 तक का अभाज्य संख्याओं का योग होगा बुआ। चलिए देखते हैं क्या होता है आंसर, है ना। पहले तो अभाज्य संख्या हम लोग लिखेंगे, 1 हो जाएगा, अरे एक तो ना अभाज्य है ना भाज्य, ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं होगा, 11 होगा, 13 होगा, 14 नहीं होगा, 15 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, 17 हो जाएगा, 18 नहीं होगा, 19 हो जाएगा। इस सब का योग है 19 2 21 21 17 3 20 20 20 40 1 41 है ना जी। जोड़ 7 5 12 12 और 13 12 जोड़ 25 जोड़ 11 5 1 6 1 7 4 2 1 3 4 3 7 77 हो जाएगा। ए नंबर इसका राइट हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट देखा जाए, दो संख्याओं का योग इतना है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 20,120 अधिक है तो बड़ी संख्या क्या है। अब देखिए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन, बहुत जबरदस्त। अतः दो संख्या का योग इतना है, यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 20,120 अधिक है। चलिए 20,120 अधिक है, मतलब यहाँ पर देखिए लिखेंगे, माना कि संख्या x है ना, x पहली संख्या x, दूसरी संख्या क्या है, x से 20,020 अधिक है। 20,020 है ना, अरे 20,100 अधिक, अरे 20,100 अधिक है, सॉरी बच्चों, 20,100 अधिक है, 20,100 अधिक है, 20,100। तब आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस का x प्लस 20,100 इक्वल टू, यहाँ पर देखिए तो कितना है जी, 9,87,654, 9,87,654। अब देखिए जरा ध्यान से देखिए, x 2x जोड़ 20,100 इक्वल टू 9,87,654। करेंगे क्या, 2x बराबर में 9,87,654 में 20,100 को क्या करना है, घटाना है। घटाइए, 4 में से 0 गया 4, 5 6 में से गया 5, 7 में 0 गया 7, 8 में 2 गया 6, यहाँ पर 0 दे दिए 9, तो यहाँ पर इतना आ गया, ठीक है ना। लेकिन करना क्या है, 2x बराबर इतना आया, तो x बराबर में हो जाएगा 96 7 5 5 4 बटे में 2, काटिए, 2 चौका 8 1 8 6 2 8 16 2 3 का 6 1 5 2 7 14 1 5 2 7 14 1 4 2 7 14। यहाँ पर आप लोग देखिए x का वैल्यू इतना आया है, पूछ क्या रहा है, बड़ी संख्या क्या है। इसमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए 48,000, यहाँ पर देखिए 4,83,777, यही ना है। इसमें क्या करना है, 1 लाख, अरे क्या है 20,000, अरे बउआ 20,100 को जोड़ना है, 7 7 7 1 8 3 8 2 0 बाकी 1 5, यहाँ पर इतना आएगा। यहाँ पर देखिए तो 5,38,000, अरे 5,03,877, 5,03,877, 5,03,877, 5,03,877, इसका डी नंबर राइट हो जाएगा। ओके चलिए बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को अभी तक क्लास में बने हुए हैं। कहता है प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो बउआ विषम संख्या के योगफल का सूत्र दिए थे, क्या दिए थे भैया, n स्क्वायर। n स्क्वायर मतलब क्या, n स्क्वायर मतलब जितना विषम संख्या होगा, तो विषम संख्या टोटल कितना है 15, 15 का स्क्वायर करेंगे 225 का बी नंबर हो जाएगा, 41 का बी नंबर। ओके चलिए नेक्स्ट देखिए, कहता है 1 से 40 तक की प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। ठीक है, देखिए बच्चों मैंने इसका आप लोग को सॉल्व करने का ट्रिक बताया था। जब भी प्राकृतिक संख्या का योग पूछे तो आप लोग को करना क्या होता है कि अंतिम संख्या इनटू में आप लोग को अंतिम संख्या माइनस का 1 करना पड़ता है ना जी, अरे प्लस का 1 है ना। क्या करना पड़ता है, जरा ध्यान समझिए, n इंटू का n प्लस का 1
बटे का 2। एन क्या होता है? अंतिम संख्या। एन क्या होता है? अंतिम संख्या। यहाँ पर 40, 1 से 40 मतलब 40 क्या है? अंतिम संख्या। तो 40 के एन की जगह पर हम लोग 40 रखेंगे और इंटू में 40 प्लस का 1 और यहाँ पर बटे में 2 40। अच्छा, इंटू का मतलब गुना, 40 जोड़ 1 मतलब 41 बटे में कितना 2। 40 गुना 41 बटा में 2, 40 गुना 41 बटा में 2, 40 गुना 41 बटा में 2, इसका ए नंबर राइट हो जाएगा। बच्चों मैंने इंट्रोडक्शन वाला वीडियो में ही बताया था, अगर नहीं देखें तो जाकर देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 कहता है 15 केजी 105 ग्राम जोड़ 7 केजी 900 ग्राम और 18 केजी 70 ग्राम और 950 है ना ग्राम। ठीक है, तो इसको आप लोग को ऐड करना, देखना है कि कौन बड़ा है। ठीक है ना, तो आप लोग बताइए बउआ। देखिए 15 केजी 105 ग्राम और 7, 15 7 कितना होता है? 22 केजी और इधर क्या है? 18 केजी ही है, 18 केजी है। तो कौन बड़ा हुआ? इधर बड़ा हुआ, तो इसको इस साइड हम लोग लिख सकते हैं। तो इसका आप लोग क्या देंगे? जल्दी से बताइए जी, जल्दी से बताइए बउआ, क्या देंगे आप लोग? इधर देंगे है ना, इधर ये बड़ा है, तो इसका ए नंबर राइट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 5462 और 3258 का योग जब प्रत्येक संख्या के निकटतम सैकड़ों में पूर्णांकित किया जाता है तो 4 2 कितना हो जाएगा? 6। देखिए तो यहाँ पर 5 4 6 2 3 2 5 8 8 2 10 0 बाकी 1 6 5 11 12 2 बाकी 1 1 1 5 2 7 5 3 8 720 720 है ना। 700 के निकट है या 800 के निकट है? जल्दी से आप लोग बताइए। तो ये किसके निकट है? तो आप लोग बताएंगे भैया, यहाँ पर आप लोग हमको बताएंगे सर ये आप देखिए निकटतम सैकड़ों में, सैकड़ा में देखें तो ये 8800। ठीक है, चलिए ओके। चलिए नेक्स्ट कहा जाता है आप लोग का एक कारखाने में पिछले 3 वर्षों के दौरान इतना कंप्यूटरों का निर्माण हुआ। 3 वर्ष में इतना कंप्यूटर बना था। यदि 12,736 कंप्यूटर खराब पाए गए, कितने कंप्यूटर खराब नहीं है? इतना कंप्यूटर का निर्माण हुआ 1,64,372 का, जिसमें से 12,736 खराब हो जाता है। तो बचा कितना? 12 में 6 गया 6, 6 में 3 गया 3, यहाँ पर कितना बता 13, 3 3 6, 3 में 2 गया 1, 6 में से गया 5, ये 1 मतलब क्या? 1,51,636, 1,51,636। तो इसका 45 का डी नंबर राइट हो जाएगा। तो बच्चों इस प्रकार आज के इस वीडियो में हम लोगों ने 45 नंबर क्वेश्चन तक देखा, यानी कि आज आप लोग का ये चैप्टर नंबर 2 भी समाप्त हो गया। और बच्चों यदि अभी तक आप लोगों ने हमारा ये मुकाम बैच जो बताए नहीं ज्वाइन किए तो ज्वाइन कर लीजिएगा बउआ। 199 रुपया में आप लोग को मिल रहा है। अभी इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे। और हाँ, आप लोग यदि अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर ज्वाइन कर लीजिए। ओके, धन्यवाद जी।